ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली 31। सदा एक मत, एक ही रास्ते से एक रस सिद्धि। मुरली का विषय है सदा एक मत, एक ही रास्ते से एक रस सिद्धि। 4 मई 1983 4 मई 1983 को ये मुरली बाबा ने चलाई। आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। किस बात पर? अब मुस्कुराए बाबा, बताएं हम कहां का है ये नियम भाई? सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते। ये चैलेंज करते हो ना? वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है। दिव्य बुद्धि ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है। ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ। नाम संस्कार समझते हैं ना? जन्म लेने के बाद नामकरण संस्कार होता है, या करण हटा के नाम संस्कार। ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ। दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट, दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है। ज्ञान कितनी देर का है? सेकंड का। 1 सेकंड का ज्ञान है। कितने साल हो गए हमें पढ़ते हुए, कितने साल हो गए पढ़ाते हुए, परंतु ज्ञान 1 सेकंड का। रचयिता और रचना। 1 सेकंड का ज्ञान क्या है? रचयिता और रचना, बस यही ज्ञान है। वो रचयिता है और हम रचना है। अल्फ और बे और योग भी सेकंड का। मैं बाप का, बाप मेरा, योग हो गया। दिव्य गुणधारी बनना, ये भी सेकंड की बात है। क्योंकि जैसा जन्म जैसा कुल वैसी धारणा स्वतः और सहज होती है। स्वतः और सहज होती है।
ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय होंगी ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे ते ऊंचा जन्म, ब्राह्मण जन्म ऊंचे ते ऊंचा जन्म, तो धारणा भी ऊंची होगी, तो धारणा भी ऊंची होगी ना। तो धारणा भी सेकंड की है। जैसे बाप वैसे बच्चे, और सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है। जो अपने पास है वे दूसरों को देना। हाँ जी भाई जी, बाबा ने ज्ञान को और धारणा को 1 सेकंड का क्यों कहा है ही 1 सेकंड का। अब आप उस बात को सीखने में कितना टाइम लगाओ ये आपकी योग्यता है। जी। कोई अभी तक नहीं सीख पाया, कोई सीख गया, कोई सीख रहा है। बात तो इतनी है ना, वो रचयिता है, मैं रचना हूं। कितनी देर चाहिए इसको समझने में? अब मैं से स्वीकार करूं ना करूं मेरी मर्जी है ना। योग में क्या करना है? मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस मैंने और किसी को सुनना ही नहीं। इस प्रकार से सोचने की बात है। बाबा कहते ज्ञान तो 1 सेकंड का है। अब ज्ञान में सफलता प्राप्त करना, ब्रह्मा भी पूरे 100 साल तक, 100 साल तो नहीं कहेंगे, मतलब 66 साल तक पढ़ता रहा। 66 साल में जाकर के वो 1 सेकंड में विष्णु व श्री कृष्ण बना। जी। बाकी उसके बाद वाली आत्माएं बाद में बनी, जितनी देर में बनी उनकी मर्जी है। जी। इसलिए ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में बन जाता है, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरे 5000 साल लगते। हाँ जी। बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण हैं व बहुत समय के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? क्या अपने अधिकार के स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़ हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों? जो बार बार सेट होने की, जो बार बार सेट होने की मेहनत करते, सीट से उतरते और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। सीट से उतरे
और सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। बाबा की गोद में बैठे हैं तो सारी शक्तियां आपके अधीन। और जैसे ही बाबा की सीट से दिल तख्त से नीचे उतरे, क्या हुआ? सारी शक्तियां गायब। सर्व शक्तियों की प्राप्ति गई। सीट अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहां से आई? आप यदि कहीं सर्विस करते हैं, किसी भी पोस्ट पर है, जब तक आप वहां सीट पर हैं तो आपकी वहां वैल्यू है। अब आप वहां से सीट से उतर गए, आपने नौकरी छोड़ दी, अब वहां आपको कोई भी वैल्यू नहीं। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहां से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए वे ऑर्डर मानती नहीं। आप सीट से तो उतर गए, अपने आप को आत्मा भूल गए, बाबा की गोद से नीचे उतर आ गए। अब आप शक्तियों को ऑर्डर करो, वो शक्तियां क्यों मानेंगी? सोचते हैं हूं तो मैं मास्टर, सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियां काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा? वह मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? किसका ऑर्डर मानेगा? दास का ऑर्डर दास मानेगा या मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? मालिक का ऑर्डर दास। जो मालिक होगा। और फिर चेहरा क्या बन जाता है? जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है, क्योंकि वो खून की शक्ति नहीं है। ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती, कमजोर आत्मा उदास बन जाती। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें, और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती हैं। छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए, मूंझ गए हैं। जैसे आंखों की नजर कम हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो एक चीज की बजाय दो दो तीन तीन चीजें दिखाई देती, और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या वे सही है। ऐसे कमजोर आत्माएं एक रास्ते की बजाय दूसरे रास्ते भी देखते हैं। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती हैं। फिर सोचते हैं कि ये करें या वे करें, ये यथार्थ है या वो यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो ये करे क्या करे ये क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही दो बनाए, स्वयं ही दो बनाए दुविधा में आते हैं, तो वे विचित्र चाल
देख बाप दादा ये विचित्र चाल, देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चों के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते माया का चक्कर आ गया, कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्प, व्यर्थ कमजोर संकल्प के आधार लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार तो फिर रिजल्ट क्या होगी? है ही व्यर्थ, आधार भी कमजोर, फिर रिजल्ट क्या होगी? ये अटकेंगे, ये लटकेंगे, ये नीचे गिरेंगे, फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूं, बाबा मैं आपका हूं, आप शक्ति दे दो मेरे को। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती, वह याद रहती नहीं। आ ही कैसे सकती, आ ही कैसे सकती। तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसे खेल करते हैं उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? एक रास्ता, एक बात, उसको छोड़, मन मत, पर मत, उसको मिक्स क्यों करते हो? अपने कमजोरी के बनाए हुए रास्ते ऐसे तो होता ही है, क्या कह देते, क्या करे, ऐसे तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही भूल भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? या सोच रहे हो जाता है, करते नहीं लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बद परहेज व कमजोरी से व यह
कहेंगे कि बीमारी आ जाती है। ना कमजोर बनो, ना मर्यादाओं की परहेज से व मर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। क्या अभी तक यही खेल करने हैं? विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और ये बच्चों के खेल खेलते, ये कब तक? विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला के घंटियां बजाते, कभी तो चिमटे भी बजाते, नगाड़े बजाते, आओ आओ करके पुकारते हैं। ऐसे देव आत्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उन्हों की पुकार सुनेंगी कैसे? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा क्या करना है? अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। आप लोग नहीं रखते। ऐसे सदा श्रेष्ठ समझदार, सदा एक मत, एक रास्ता पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले, सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण का श्रेष्ठ सेवाधारी ऐसी महान आत्माओं, सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब कुमारियों के साथ बात कर रहे हैं। सभी कुमारियां अपने को शिव शक्तियां समझती हो। शक्तियां सदा कहां रहती हैं? शक्तियां सदा कहां रहती हैं? शिव के साथ रहती हो ना? जो जिसके साथ रहते उसके संग का रंग तो उन पर जरूर लगेगा। जो जिसके साथ रहते उसके संग का रंग तो उन पर जरूर लगेगा। तो जो बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य, वही आपका है ना। बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। सेवा करती हो या करनी है, सदा ये लक्ष्य रखो कि बाप समान हमको बनना है। हर बात में चेक करो कि ये बाप का कर्म व बाप का संकल्प बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। क्योंकि साधारण कर्म
आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व सेवाधारी होना, हद के नहीं। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत और उमंग में आगे बढ़ रही हो। उमंग उल्लास ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा, उमंग उल्लास ही सदा बढ़ाता रहेगा, सदा आगे बढ़ाता रहेगा। अब उमंग उत्साह हो तो नेचुरल है कि हर काम दौड़ दौड़ करके करेंगे। अब मन में उमंग नहीं, उल्लास नहीं, तो काम करने का तो दिल करेगा ही नहीं ना, फिर काम होगा भी नहीं। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1, हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान में भी नंबर 1। ऐसे हो नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। सभी कौन हो? पिंजरे के पंछी हो या स्वतंत्र पंछी? पढ़ाई का पिंजरा है, मां बाप का पिंजरा है, पूछ रहे। ऐसे पिंजरे में बंधने वाली को नंबर 1 कैसे कहेंगे? अभी निर्बंधन हो जाओ। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उनके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे तेज आग जल रही हो तो उसके आगे कोई भी आएगा नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसा जगाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ही ना सके। जैसे कोई जानवर को भागना होता है, भगाना होता है तो आग जला देते। आग के सामने कोई जानवर नहीं आ सकता, कोई जानवर नहीं आ सकता। ऐसे लगन की अगन को तेज करो। आप बाबा के प्यार की लगन को, की अगन को तेज करो। अगर अभी तक भी बंधन है, अगर अभी तक बंधन है तो लगन है, लेकिन अग्नि नहीं बनी। बंधन लगन को अग्नि नहीं बनने देता, कोई भी बंधन। माता पिता का बंधन हो, पति का बंधन हो,
या कोई भी बच्चों का बंधन हो, जितने दुनिया के बंधन हैं परिवार के, वो आपका बाबा से प्यार की लगन को अगन नहीं बनने देंगे। आग की लगन है तब यहां पहुंचे, लेकिन लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन हो जाओ। कोई भी बंधन आपके ऊपर ना हो। आपकी लगन है तो यहां पहुंचे हो, लेकिन ये लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन हो जाओ। लेकिन फुल फोर्स में हो, शक्तियां मैदान पर आओ, इतना बड़ा ग्रुप जो आया है तो जरूर कमाल करेगा ना, तो जरूर कमाल करेगा ना। इतने हैंड्स निकल आवे तो वाह वाह हो जाए, तो वाह वाह हो जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।